हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को ऑनेस्टली कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ये एक सीरीज है जहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ए टू जी हर एक चीज समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी बिल्ड करेंगे, फॉर्मूलाज को अच्छे से समझेंगे। और देखो, मैं ये बात ना बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि फॉर्मूलाज याद तो हो जाते हैं बट उनकी क्लैरिटी बिल्ड नहीं हो पाती है। और ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। तो आईएमए में ना सिर्फ हम फॉर्मूलाज को याद करने की ट्रिक्स देखेंगे, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी बिल्ड करेंगे। हमारा फोकस मेन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगा। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एग्जाम चाहे कोई भी हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हर एक टीचिंग एग्जाम में। यहाँ से आप बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। तो अपना पेन और पेपर उठाइए, डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखिए और आई विल सजेस्ट यू कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं थ्रू आउट द सीरीज, ताकि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री को लेकर एक डर है वो चीज दूर हो जाए और आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझ सको। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो तुम में से बहुत से लोगों का आंसर होगा कि इसमें साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। बट क्या ट्रिग्नोमेट्री की ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है? आप तो ये बता रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट ओनली अबाउट साइन थीटा और कॉस थीटा। हम लोग यहाँ पर अभी ट्रिग्नोमेट्री की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो जाहिर सी बात है, ये एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। कोई भी ट्रायंगल होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। कोई भी ट्रायंगल ले लो, इसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये साइड्स होती हैं और दूसरा एंगल्स होते हैं। तो हम बस इन्हीं एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं और इसी प्रोसेस को या इसी फेनोमेना को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है। अब ट्रायंगल में भी इन्होंने बोला कि स्पेशली किस तरह के ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री में हम स्पेशली कौन से ऐसे तरह के ट्रायंगल होते हैं जिनके एंगल्स और साइड्स के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। तो वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो इसमें स्पेशली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है। मतलब तीनों में से, जाहिर सी बात है, ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल के पास एक ये और एक ये, तीन एंगल्स होते हैं। इनमें से कोई भी एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का हो गया तो हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर 90 डिग्री को हम हाईलाइट कर देते हैं। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। यहां पर एक चीज और बोला गया है कि इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि अंदर की तरफ। एक ये भी एंगल हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो इंटीरियर एंगल मतलब ट्रायंगल का कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो हम उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जब आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहां आपने देखा होगा कि 90 डिग्री वाले एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। और सिर्फ इसी वजह से हम लोग ऐसे ट्रायंगल को जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सो आई होप कि ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो यहाँ पर अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो वो मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है।
ये एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। इन तीनों साइड्स का अपना एक नाम होता है। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इस केस में देखेंगे कि इन तीनों साइड्स को हम एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम इस साइड की बात कर लेते हैं, जो 90 डिग्री वाले के जस्ट सामने वाली साइड है, मतलब जस्ट ऑपोजिट साइड। तो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सो इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब बाकी के ये जो दो साइड्स बचे, इनमें से किसी एक को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसी एक को हम बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलेंगे किसी एक को और किसी एक को हम लोग बेस बोलेंगे। ये डिपेंड करता है एंगल पे, वो हम आप लोगों को आगे और लेक्चर्स में बताएंगे। तो ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर या फिर बेस कहलाती हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड या जस्ट ऑपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हम लोगों ने इसको एज अ सेंटेंस भी लिख दिया है कि द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगी कि परपेंडिकुलर और बेस को हम कैसे देखेंगे कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। यहाँ पर द साइड दैट इज ऑपोजिट टू एन एंगल थीटा। अब देखो, हमने यहाँ पर एक एंगल को तो 90 डिग्री मान लिया। अब मेरे पास एक एंगल का ऑप्शन ये है, एक एंगल का ऑप्शन ये है। इनमें से हम अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल को थीटा, अगर आप थीटा नहीं तो अल्फा कह दो, अल्फा नहीं तो बीटा कह दो। दिस इज जस्ट द वेरिएबल टर्म। आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आप इस एंगल को थीटा कहते हो तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाली जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगर आप इस एंगल को थीटा बोलते हो तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाली जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर साइड हम कैसे चूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का तो बहुत सिंपल है। देखो, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, जस्ट ऑपोजिट वाली साइड, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कह देते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चूज करने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो आप गलती ना करें, इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी एंगल, जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट वाली साइड को आप परपेंडिकुलर बोलेंगे, और अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हैं तो आप इसके ऑपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। सो द साइड ऑपोजिट टू एन एंगल थीटा, जहां पर थीटा 90 डिग्री नहीं है, अब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब जो एंगल 90 डिग्री नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और यहीं पर हम लिख देते हैं रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। अब जो साइड बची वो हमारी बेस कहलाएगी। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों के बारे में आपने पढ़ लिया, दैट इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पाइथागोरस थ्योरम, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर स्टूडेंट जो कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हो तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी हो चुकी है। अब तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास क्या क्या होता है? एक तो एंगल होता है, कोई एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इन दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर और किसी एक को बेस कहेंगे, डिपेंड करता है एंगल कौन सा चूज कर रहे हैं। तो हम अभी के लिए बस अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस चूज किया है, और नाम दे देते हैं इनको पी क्यू आर। मतलब ये ट्रायंगल कैसा है? इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू
आर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। The square of the sum, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज को अगर आप देखो तो हम हाइपोटेन्यूज को क्यू आर कह सकते हैं। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, ये बराबर होगा पी के स्क्वायर के। पी क्या है? पी आर। यहाँ पर पी आर का स्क्वायर के बराबर होगा प्लस बी क्या है? पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स। यहां पर जो h है वो हाइपोटेन्यूज शो करता है, p परपेंडिकुलर एंड b स्टैंड्स फॉर द बेस। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो, हम लोगों ने अभी तक ट्रायंगल्स के साइड्स के बारे में और एंगल्स के बारे में काफी बातें कर ली हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करने का जो ब्रांच होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और उनके बीच के एंगल को, इनके रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई एक टूल चाहिए। ठीक है, हमें एक टूल चाहिए जिसकी हेल्प से हम साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को अच्छे से समझ सकें, अच्छे से पढ़ सकें। दैट टूल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये बहुत ही एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपके समझने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नथिंग बट द टूल जिनकी हेल्प से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते और समझते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार हम इस साइड और इस एंगल की बात करें। हो सकता है कभी कभी हम इन दोनों साइड्स की बात करें और इस एंगल की बात करें। हो सकता है कभी हम इन दोनों साइड्स की बात करें और इस एंगल की बात करें। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, तो हमें एक टूल से हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे और अकॉर्डिंगली जो भी हमें जिस भी तरह के साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप को पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर टूल्स कैसे होते हैं? साइन। पहले हम लोग इनका पूरा पूरा नाम, जो भी इनका नाम है पूरा का पूरा, वो पहले पढ़ लेते हैं। कोसाइन, टेंजेंट, ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। मतलब ये तीन हमारे मेन टूल्स हैं। इसके बाद हमारे पास और टूल्स भी हैं जिनको हम कहेंगे कोसेकेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। सो दीज आर our main ratios or main tools। ठीक है, and these are not the main, so इनको हम लोग रेसिप्रोकल बोल देते हैं। रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब ये जो तीन है साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये हमारे मेन टूल्स हैं। लेकिन कई बार हमारे लिए, वैसे तो हमारा काम इन टूल्स से बन जाता है, बट कई बार इन टूल्स की हेल्प लेना हमारा कैलकुलेशन को इजी कर देता है। तो इसीलिए हम इन टूल्स को भी हेल्प में लेते हैं। इन टूल्स को हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं और ये हमारे मेन टूल्स हैं। अब हम इनको लिखते कैसे हैं? साइन को हम हमेशा इस तरह नहीं लिखते। साइन को हम बस ये लिख देते हैं। कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं। टेंजेंट को हम लोग
टैन लिखते हैं, कोसेकेंट को कॉसेक, सेकेंट को सेक और कोटेंजेंट को कॉट। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखो जो साइन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये सारे एक एंगल पर काम करते हैं। हमारे पास जो ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के पास जो भी एंगल होते हैं यहाँ पर थीटा, हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, मतलब जो हमारे पास टूल्स हैं, इन टूल्स को हम इन एंगल्स पर अप्लाई करते हैं और फिर ये एंगल्स हमें कोई भी दो साइड्स के बीच का रेशियो दे देते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे कि कौन कौन सी साइड्स का रेशियो देते हैं। फिलहाल एक जनरल आप समझो, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये अकेले नहीं आते, क्योंकि ये टूल है और आप टूल को किसी चीज पर अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं हम इनको एंगल पर अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पर थीटा बोला, आप इसको अल्फा बीटा जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरिएबल। तो थीटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा एक एंगल पर काम करता है। अब जैसा कि मैंने बताया पहले ही आपको कि ये हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये हमारे रेसिप्रोकल वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये रेसिप्रोकल क्यों है। क्योंकि जो कॉसेक थीटा है इसको हम 1 sin थीटा कह सकते हैं, जो हमारा सेक थीटा है इसको हम 1 cos थीटा कह सकते हैं और कॉट थीटा को 1 tan थीटा कह सकते हैं। अब चूंकि ये मेन रेशियोज के रेसिप्रोकल हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, अब हम एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि यहां पर जो थीटा की वैल्यू है ना, यहां पर जो थीटा की वैल्यू है ये 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। ध्यान रखिए कि ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, हम यहाँ पे बाकी दो की बात कर रहे हैं, मतलब या तो ये थीटा या तो ये थीटा। अब ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, इन दोनों में से कोई एक थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, ना तो 0 होगा ना तो 90 होगा, इनके बीच में लाई करेगा। अब ऐसा क्यों होगा, एक बार वो अच्छे से समझ लेते हैं। देखो मेरे पास कोई भी एक एंगल है, ट्रायंगल है, मान लो इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा मेरे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अभी सिर्फ समझने के लिए मान लेते हैं मेरे पास ये थीटा है। ठीक है, अब मान लो इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ट्रायंगल तो मिलेगा ही नहीं, सिंपल हमें एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है ये पूरा बी पर ही आ जाएगा, ए भी यही होगा, बी भी यही होगा और सी यहां होगा, तो हमें एक सिंपल लाइन मिल जाएगी। तो इसीलिए थीटा जो है वो 0 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं कि क्या हो कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो फिर ये बी होगा, ये सी होगा, ये ए हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, विच मीन्स कि जो ये AC लाइन है वो ऐसे ना जाकर के ऐसे जाएगी, इस तरह से एकदम सीधी, ये हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे ट्रायंगल कैसे बनेगा। ट्रायंगल के लिए हमें तीन लाइंस की जरूरत थी, AB BC और AC। तो AB BC और AC, ये तीन लाइंस तो ऐसे आ गई ना, और यहाँ पर अब इन तीन लाइंस की हेल्प से हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, तो हमें कोई नया ही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा या हमें कोई नया ट्रायंगल मिल जाएगा। कहने का मतलब बस ये है कि हम अगर सी पर जो एंगल है उसको 90 डिग्री कर देते हैं तो हमें कोई भी ट्रायंगल नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल एक क्लोज्ड कर्व होता है ना, ये पूरा क्लोज्ड है, कहीं से भी खुला नहीं है। यहां पर ये क्लोज्ड नहीं है, ये यहाँ इस पार्ट से पूरा खुला हुआ है, तो ये ट्रायंगल हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं लेते। तो ये भी एक कंट्राडिक्शन है। तो थीटा की वैल्यू हम हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में लेते हैं। अब 90 डिग्री से ज्यादा क्यों नहीं लेते हैं वो देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी लेने पे क्या होगा, तो ये मेरे पास क्या है बी ए, और ये क्या है 90 डिग्री, ये सी है मेरा। अब ये वाली जो लाइन है, ठीक है,
इस वाली लाइन को हमें 90 डिग्री से ज्यादा करना है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह कर देते हैं, तभी तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होगी ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री। या आपको नहीं लग रहा कि ये केस और ये केस बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? ठीक है, इन दोनों ही केस में हमें एक ओपन कर्व मिल रहा है जो कि ट्रायंगल नहीं बना रहा, तो इसीलिए हम इस एंगल को भी कंट्राडिक्ट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू ना 0 होनी चाहिए, ना 90 होनी चाहिए और ना 90 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा वो 0 और 90 के बीच में लाई करेगी। तो आई होप कि ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, और इसके साथ साथ थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जब साइन किसी एंगल पे काम करता है तो वो किस तरह से साइड्स को रेशियोज में बांटता है और किस तरह से हम साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को देखते हैं। सो वन बाय वन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे और फिर उनके बीच में एंगल्स और साइड्स का कैसा रिलेशनशिप होता है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा जो है वो हमें P अपॉन एच देता है। P अपॉन एच का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह हम लोग बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख लेते हैं। ये है हमारा मेन रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा इट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, टैन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। देखो देयर आर मेनी ट्रिक्स, ठीक है, बहुत से लोग अलग अलग ट्रिक्स से इसको याद करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू याद रखने के लिए अगर आप इस सीरीज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आई डोंट थिंक यू नीड अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो हम लोग मेन रेशियो देख चुके हैं, अब हम लोग इसके रेसिप्रोकल रेशियो देखेंगे। सो दीज आर द रेसिप्रोकल रेशियोज जो कि हम लोगों ने जस्ट मेन रेशियोज का रेसिप्रोकल करके लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको साइन और कॉस याद हो गए, ठीक है, साइन कॉस और टैन, टैन अगर नहीं भी याद हुआ, देखो टैन के बारे में एक चीज यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि टैन इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सो अगर आपको सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा भी याद हो गया ना, तो आप लोग टैन को भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन और कॉस देख लो। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और टैन थीटा क्या होता है, दोनों का डिवीजन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी द आंसर। तो आई होप कि ये रेशियो वाला जो भी फॉर्मूला है ये आपको हमेशा याद रहेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये चीजें आपको याद रहेंगी। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, साइन 120 डिग्री क्या होगा? जैसे यहां पर साइन थीटा तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, थीटा की वैल्यू भी हमें पता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। बट अगर हमने 90 डिग्री से कोई बड़ा वैल्यू लेकर आ गए तो फिर 120 डिग्री की वैल्यू हम वहां पर नहीं निकाल पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी लिमिटेशन है, यही हमारी लिमिट है। कब? जब हम चीजों को या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, सो जो ट्रायंगल मेथड है ये वाला, ये जो ट्रायंगल मेथड है, ये सब ट्रायंगल मेथड्स हैं। ठीक है, ये सब मेथड्स, ये सब जो मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हमने ट्रायंगल पे बेस करके आपको समझाएं। हर एक मेथड के लिए मैंने ट्रायंगल का यूज किया है। ठीक है, हर जगह मैंने ट्रायंगल का यूज किया है। ये जो ट्रायंगल मेथड है, इस ट्रायंगल मेथड ने हमें एक चीज पर लिमिट कर दिया। किस चीज पर? थीटा पर। इसने कहा कि आप जो है थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी ले लो, मैं उसका आंसर निकाल के आपको दे दूंगा। लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है? नहीं, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह क्या
हम यहाँ से sin -30 की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में फिक्स है और अभी तक हम लोगों ने सारे ट्रायंगल्स के बारे में यही चीज पढ़ी है कि थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग तो हम लोग इसकी वैल्यू भी नहीं निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो ट्रायंगल डेफिनेशन है ये लिमिटेड है। मतलब ये हमारी सभी क्वेरीज का आंसर नहीं दे सकती हमको। क्यों? क्योंकि ये वर्क करती है ओनली फॉर थीटा जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। तो ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल डेफिनेशन ना यूज करके इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐसा मेथड जहां पर हम कोई भी XYZ कोई भी एंगल ले लें, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते ही उसका आंसर मिल जाएगा। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रायंगल में तो अप्लाई हो नहीं रही है, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत चीजों में अप्लाई होती है। दुनिया भर में देयर आर मेनी थिंग्स, वेव्स में भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अब कोई भी वेव है वो 90 डिग्री थोड़ी ना जाती है, कोई भी वेव होती है वो सिर्फ 90 डिग्री तक थोड़ी ना लिमिटेड होती है, वो तो कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में चल देती है। तो उसके लिए तो एंगल की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक ऐसा मेथड चूज करते हैं जिसमें एंगल की कोई लिमिटेशन ना हो। इसी मेथड को हम लोग यूनिट सर्कल मेथड कहते हैं। यूनिट सर्कल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक सर्कल बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं और ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा 1,0। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1 है। अब यहां पर आप कोई भी पॉइंट इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आप कोई भी कहीं पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए P और इस P को ज्वाइन करिए इस सर्कल के सेंटर से। ये जो एंगल होगा, ठीक है, इस एक्सिस से जो एंगल होता है, एक्सिस की शुरुआत कहां से होती है, एक्स एक्सिस के यहां इस वाली लाइन से होती है। ठीक है, और हम हमेशा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस से ही शुरू करते हैं एंगल को और हम हमेशा इन जनरल एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, सो ये जो हमारा एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। अब ये थीटा तो बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा मतलब ये जो थीटा है ये 0 भी हो सकता है अगर हम P यहां मान लें तो, इस वाले पॉइंट पर P मान लें तो, और ये जो थीटा है ये 90 डिग्री भी हो सकता है अगर हम P को यहां मान लें तो, यहां पर अगर हम P मान लें तो ये एंगल 90 डिग्री भी होगा। इसी तरह ये P अगर हम यहां मान लेते हैं तो मेरा एंगल थीटा क्या होगा 180 डिग्री, और अगर हम P यहां मान लेते हैं तो मेरा एंगल थीटा क्या होगा 270 डिग्री। इसी तरह अगर हम थीटा को वापस से घूमने के बाद यहां मानते हैं तो थीटा मेरा हो जाएगा 360 डिग्री। तो आपने यहाँ पे देखो, अब एक बार घूमे तो 360, 2 बार घूमे तो और ज्यादा, 3 बार घूमे तो और ज्यादा। तो कितनी बार चक्कर लगाएंगे वो उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब हम यूनिट सर्कल मेथड देखते हैं यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं दे रखी होती हैं थीटा को लेकर। तो अगर हमको ये पॉइंट को P मानना है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को हम थीटा कह सकते हैं, और फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये देखो हमें हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, हमको हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। इसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सब निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस जो भी सीखा था उसको हम यहाँ पर आराम से अप्लाई कर पा रहे होंगे। ये मेथड कोई डिफरेंट, कोई नया मेथड नहीं है। ये मेथड बस हमको एक लिमिटेशन से आजाद करता है, दैट इज कि थीटा को आप 0 से 90 डिग्री रखो। तो ये हमको इस लिमिटेशन से आजाद करता है।
यहां पर हम थीटा की वैल्यू कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, कितनी भी छोटी ले सकते हैं। अब देखो, अगर हम इसी पॉइंट को यहां लेके चले जाएं और फिर इसको वापस ऐसे जोड़ दें, तो क्या अभी भी मेरे पास हमको हाइपोटेन्यूज मिल रहा है? बिल्कुल, हमको अभी भी हाइपोटेन्यूज मिल रहा है। अगर हम ध्यान दें, इसको थीटा बोल दें, तो हमें परपेंडिकुलर भी मिल रहा है और बेस भी मिल रहा है। ठीक है, तो अभी भी सारी चीजें हमें मिल रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम थीटा को कहीं भी किसी भी जगह पर इस पूरे सर्कल में ले लें, हमें हमेशा पी, बी और एच मिल रहा होगा, और जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू रखकर आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, वहां पर हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड थे। हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अब हम वैल्यूज को निकाल पा रहे होंगे। चीजों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है। सिर्फ हमने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है, बाकी किसी भी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया करना है। अब हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, बस हमें उसी को यूज करना है। लेकिन अब हमको थीटा के बारे में कुछ भी नहीं सोचना कि थीटा पे कोई लिमिटेशंस है या फिर नहीं है। सो आप ये कह सकते हो कि दिस मेथड इज सुपीरियर देन द ट्रायंगल मेथड। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, फिर इनके रेसिप्रोकल्स, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके या परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। लेकिन हम थीटा की वैल्यू फिक्स तो करें, हमें ये तो पता चले कि साइन जो है वो 0 पे क्या वैल्यू देगा, साइन 45 पे क्या देगा, या साइन की वैल्यू 120 पे क्या होगी। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम अब उसी के लिए कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कुछ बेस बना रहे हैं, ताकि आप इजीली इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सको। तो अब हम उसका बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए हम लोग कुछ एंगल्स को चूज करते हैं। हम लोग एंगल्स चूज करेंगे और फिर इन एंगल्स पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करके सीधा वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एंगल्स लिखेंगे। अब देखो, जब हम लोग यहां पर सर्कल वाला मेथड पढ़ रहे थे, यहां पर कितने एंगल्स हैं? 0 से लेके थीटा की तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है ना। आप जितने पॉइंट्स यहां पर इस सर्कल पर आप जितने पॉइंट्स ढूंढ पा रहे हो, आपको हर पॉइंट के लिए एक अलग थीटा मिल जाएगा। और आप देख रहे होगे कि पॉइंट्स जो हैं वो किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आपको इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको इनफाइनाइटली मेनी एंगल्स मिलेंगे। अब हम इनफाइनाइटली मेनी एंगल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज तो दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं कुछ जो बेसिक एंगल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, और उन बेसिक एंगल्स की हेल्प से हम लोग बड़े बड़े एंगल्स को सॉल्व कर लिया करेंगे। तो यहां पर हम थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या यूं कहिए टूल्स है मेरे पास, उन सभी को लिख लेते हैं। डोंट वरी, आपको टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी। टेबल के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो हम लोग अभी सीख लेंगे, और फिर हमें कभी भी टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2, 40 की 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, इसी तरह 90 की वैल्यू 1। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने तो बोला था कि हम आपको ट्रिक बताएंगे, और मैंने तो यहाँ पर सिंपल एक टेबल लिख दी, कोई ट्रिक ही नहीं है इसमें। तो बिल्कुल ट्रिक है। साइन की बस एक टेबल, ये एक टेबल को याद आपको नहीं करना है, इसकी एक ट्रिक है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल उस ट्रिक की हेल्प से आपने यहाँ पे साइन की पूरी वैल्यूज लिख ली। ठीक है, आपको कॉस की वैल्यूज याद करने के लिए कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है, या कॉस याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने साइन याद कर लिया। साइन के लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक दे दूंगी, उससे साइन की टेबल आप याद कर लेना। अब जिस तरह ये आपने लिखा है, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक इसी तरह अब इसको बैकवर्ड में कॉस पे लिख लो। पहले 1 लिख लो, फिर √3/2 लिख लो, फिर 1/√2 लिख लो,
tan के लिए आपको पता है tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होती है। ठीक है, tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है। तो 0/1 कर दो, 0/1 क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। ठीक है, 1/2 दिस अपॉन दिस कर दो, क्या आएगा, ये आएगा आपको 1/√3। इसी तरह इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 आएगा। इसी तरह इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका आएगा √3, और फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि 1/0 हो जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अब कॉसेक के लिए क्या करना है, साइन वाली चीजों का ऑपोजिट, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 1/1/2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 आएगा, इसका 2/√3 आएगा, और इसका तो 1 आएगा। इसी तरह सेक क्या होता है, 1/cos होता है। तो सेक के लिए यहाँ पे 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2/√3, फिर यहाँ आएगा √2, फिर यहाँ आएगा 2, और यहाँ आएगा 0/1। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब कॉट के लिए हम tan का कर लेंगे, क्योंकि कॉट हमारा होता है 1/tan। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका करेंगे तो √3, 0। 0 क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा 1/0 था, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसीलिए 0। आई होप कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। और आप देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस टेबल को पूरा अच्छे से लिखा, बाकी मैंने किसी टेबल को नहीं लिखा, मैंने सारी टेबलों को इस टेबल की हेल्प से लिखा। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करें, आप भी सिर्फ साइन का याद कर लें। याद नहीं करना, मतलब अगर आपको याद हो जाता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वैसे याद नहीं करना, मैं उसके लिए भी एक ट्रिक दे रही हूँ, उस ट्रिक को आपने फॉलो अप करना है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक लिख लेते हैं, मतलब जो पैटर्न है हमारा, उस पैटर्न पर क्या ट्रिक यूज हो रही है वो देख लेते हैं एक बार। साइन थीटा वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है, 1/√1/4, √2/4, √3/4, √4/4, और यहाँ शुरू में √0/4। ठीक है, सो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इस तरह से आपको ये लिख लेना है। और ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इन्हीं 5 डिग्रीज के लिए हमको वैल्यू चाहिए, तो हमने इस तरह से लिख लिया। इसको आपको याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 4 और न्यूमरेटर में 0 1 2 3 4 इस तरह लिख देना है। अब इसका फाइनल आंसर लिखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है 0, इसकी 1/2, इसकी क्या आएगी 1/√2, इसकी क्या आएगी √3/2। सॉल्व कर दीजिए, जो भी ऊपर लिखा है उसको सॉल्व कर दीजिए, इसकी 1 आएगी। तो बस साइन आपको याद हो गया। साइन की जो भी वैल्यूज हैं उन्हें आप याद करने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न को, ये इस ट्रिक को फॉलो करना और सारी चीजें हो जाएंगी। और इसके बाद जो जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अकॉर्डिंगली फॉलो अप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपने एक बार साइन लिख लिया तो कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सारी चीजें आप लिख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेंट्स। सो क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेंट होता क्या है, और इसी पर बेस्ड अब आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये एक्स एक्सिस है,
और ये y एक्सिस है, ठीक है। अगर हम एंगल की बात करें तो यहां से 0 डिग्री एंगल शुरू होता है इस लाइन से, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, इस लाइन पर 90 डिग्री। कैसे हम एंगल कैसे यहाँ पर लेबल कर रहे हैं, देखो ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये सेम लाइन जब यहाँ पर आएगी तो ये कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो बस इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री वाला एंगल हमने लिखा है। अब यहाँ पर कौन सा एंगल लिखेंगे, 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर 270 डिग्री, और वापस यहाँ आते आते हम 360 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब हमने पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक का लगा लिया। अब क्या हम एक और चक्कर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप चाहें तो आप एक और चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप 10-12 और चक्कर लगा सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जो यूनिट सर्कल वाली प्रॉपर्टी, यूनिट सर्कल वाला मेथड पढ़ा था, उसमें हम लोगों को फायदा क्या मिला था। हम लोगों ने तो ऑलरेडी ट्रायंगल वाला मेथड पढ़ लिया था, लेकिन यूनिट सर्कल वाला मेथड जैसे ही हमने पढ़ा, हमारे पूरी ट्रिग्नोमेट्री से लिमिटेशंस खत्म हो गई थीटा के लिए। मतलब अब जो है वो थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, और इससे बड़ा और भी कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास थीटा के ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे, या 0 से 90 डिग्री के बीच का जो प्लेन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, 90 टू 180 के बीच के पार्ट को। 180 टू 270 के बीच के जो एंगल्स होते हैं वो सारे थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। फिर इधर यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वाड्रेंट हो गए, आपको पता चल गया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट। या फिर आप यूं कह लो कि जो एक्सिस है वो पूरे प्लेन को 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे। अब इसमें देयर आर मेनी थिंग्स जो कि हमको पढ़नी है, ठीक है। तो उन चीजों को पढ़ने के लिए अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स, तो अब हम लोग अलाइड एंगल्स की बात करते हैं। देखो यहां पर अगर इस पार्ट में कोई भी एंगल आए तो क्या हम उस एंगल को 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, तो क्या हम 30 को 90 माइनस 60 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे उन सभी को हम 90 माइनस थीटा से डिनोट कर सकते हैं, या 0 प्लस थीटा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर आने वाला हर एंगल 90 प्लस थीटा से डिनोट किया जा सकता है, या 180 माइनस थीटा से डिनोट किया जा सकता है। इसी तरह यहां आने वाला हर एंगल 180 प्लस थीटा से या फिर 270 माइनस थीटा से डिनोट किया जा सकता है। इसी तरह यहां आने वाला हर एंगल 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा से डिनोट किया जा सकता है। तो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, अलाइड एंगल्स हम इन एंगल्स को कहते हैं 90 प्लस माइनस थीटा, या 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। दीज आर ऑल कॉल्ड द अलाइड एंगल्स, ठीक है। इन सभी एंगल्स को हम लोग अलाइड एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि हम 60 डिग्री ना बोलकर इसको हम लोग 90 माइनस 30 बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब हम एंगल्स को सीधा सीधा ना बोलकर उनको हम लोग 90, 180, 270 या 360 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डू वी नीड दीज अलाइड एंगल्स, हमको इन अलाइड एंगल्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो
साइन 150 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने जब टेबल पढ़ी थी तो यहां पर आपने कुछ चुनिंदा एंगल्स के बारे में, उनकी वैल्यूज के बारे में पढ़ा था। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां कहीं भी 150 का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो जब कभी भी हमसे ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो हम डायरेक्ट टेबल से नहीं बता पाएंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ अलाइड एंगल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम साइन 150 को क्या लिख सकते हैं? हम साइन 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30। ठीक है, इसी तरह हम साइन 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60। ठीक है, तो 90 और 180 दोनों ही फॉर्म्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हमारी मर्जी, चाहे हम इससे सॉल्व करें चाहे हम इससे सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे लेक्चर में। लेकिन फिलहाल बस आप इतना जान लो कि यहाँ पर 30 देखो मौजूद है, यहाँ 60 मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आपको वो सभी एंगल्स यहाँ पर मिल रहे हैं जिनकी टेबल आपने बनाई है। तो इसीलिए हमको अलाइड एंगल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अलाइड एंगल्स में बड़े से बड़े कोई भी एंगल के बारे में अगर बात की जाए, हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपनी टेबल में मौजूद एंगल्स के फॉर्म में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मतलब साइन 180 माइनस 30 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। और बिलीव मी, दिस इज द रूट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की ये जान है, ये टॉपिक जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट्स लिख लेते हैं। पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं, फिर इनमें कुछ कुछ चीजें हम लोग लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक, ये सेकंड, एज यू ऑल नो, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 360 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ठीक है, साइन 180 माइनस 30 डिग्री को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रिक की हेल्प से सीखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ए, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एस और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टी एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब सी। तो सबसे पहली जो चीज आपको याद रखनी है वो है ASTC रूल। ठीक है, ASTC रूल का मतलब होता है, ए मतलब होता है ऑल, यहां पर ना लिखकर हम लोग यहीं क्वाड्रेंट में ही लिख देते हैं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, एस का मतलब होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव। टी का मतलब हुआ टैन और कॉट पॉजिटिव। इसी तरह सी का मतलब हुआ कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, सो ASTC रूल। तो सबसे पहले हम लोगों ने तो ये देख लिया कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, हम लोग सारी चीजें भी सीखेंगे, अभी बस जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करिए। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन सभी चीजों को कैसे, कब, किस तरह से अप्लाई करना है वो सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया कि किस तरह से क्वाड्रेंट होता है, फिर कैसे कैसे डिग्री वहां पे पुट ऑन करते हैं। उसके बाद ASTC रूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ क्या होता है कि ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर कोई आया तो वो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। और इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। याद रखने के लिए आप बस इतना कर सकते हो कि एस फॉर साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, टी फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट, सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पे लिखिए डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है,
और 90 डिग्री पे चेंज। सेम इसके सामने वाले के लिए लिख लीजिए, डज नॉट चेंज। ठीक है, और सेम यहां के लिए कि चेंज। ठीक है, अब ये सिर्फ चीजों को लिख लीजिए, हम लोग सभी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब चेंज, डज नॉट चेंज तो हमने लिख लिया, लेकिन क्या चेंज होगा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, अब हम वो लिख लेते हैं। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे चेंज रूल। ठीक है, चेंज रूल हेडिंग डालेंगे। साइन चेंज होगा कॉस में। ध्यान रखिएगा, साइन कॉसेक में चेंज नहीं होगा, साइन अपने रेसिप्रोकल में चेंज नहीं होगा, साइन कॉस में चेंज होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है कॉस साइन में चेंज होगा, तो दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। फिर टैन कॉट में चेंज हो जाता है। ठीक है, टैन और कॉट का वैसे ही चलता है, टैन कॉट का उल्टा भी है, मतलब रेसिप्रोकल भी है, और ये चेंज भी कॉट में होता है। और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, जरा ध्यान से देखो, साइन और कॉस की टेबल एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। टैन और कॉट की टेबल एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, और कॉस और सेक की टेबल एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, इसीलिए साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस सेक सेक में चेंज हो जाता है, और टैन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। ठीक है, आप लोग एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन इसका तुरंत कर लेते हैं। एक, मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो क्वाड्रेंट बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर ये एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एएसटीसी रूल याद रखना है, बस ये नाम ही है एएसटीसी रूल। ठीक है, ए फॉर ऑल, यहां पर सारे पॉजिटिव, एस में साइन और कॉसेक, साइन और उसका उल्टा कॉसेक, टी फॉर टैन और उसका उल्टा कॉट, सी फॉर कॉस और उल्टा उसका उल्टा सेक। फिर कहां कहां चेंज हो रहा है, कौन कौन से डिग्री पे? सीधा सीधा मतलब हॉरिजॉन्टली कोई चेंजेस नहीं होते, वर्टिकली वर्टिकली चेंजेस होते हैं। फिर हम आते हैं चेंज रूल में, कौन कौन किस में चेंज होता है? साइन कॉस में चेंज होता है, क्योंकि इन दोनों की टेबल सेम है, जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के। टैन कॉट में इनकी टेबल सेम है, बट जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के। सेम फॉर कॉसेक एंड सेक। ठीक है, सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो आपको याद रखनी है। पहला तो एएसटीसी रूल याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक पॉइंटर डाल दे रहे हैं। पहला देखो, आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि कौन कौन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, और तीसरा आपको ये रूल याद रखना है कि कौन किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया तो फॉर्मूलाज तो आप लोग रट ही लोगे, बट इसको रटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको इस तरह से समझ के इन 3 पॉइंटर्स को हमेशा याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अब हम इनको चेंज करेंगे। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, व्हाट आर द 3 पॉइंटर्स, जो रेड पेन से है बस वही 3 पॉइंटर्स है, और आपको इन्हीं को जो है वो हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज नहीं है, बट क्योंकि ये फिगर में बहुत ज्यादा, अगर आपको, जैसे अगर आप 3-4 दिन बाद इस फिगर को देखोगे, ठीक है, आज तो आपने पढ़ लिया, अभी तो आपको एकदम ताजा ताजा याद रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम जब आप वापस से यहाँ पर आते हो या इस फिगर को देखते हो, ठीक है, अपनी कॉपी में कहीं लिखते हो और इस फिगर को देखते हो, तो दीज आर द पॉइंटर जिसको आपको याद रखना है। तो पूरा सारा मेस्डअप नहीं होना चाहिए कि क्या याद रखें क्या नहीं याद रखें। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनको आपने देखा और आपको क्विक समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग केसेस ले लेते हैं। अब केसेस में कैसे क्या क्या केसेस लेंगे? पहले तो हम केस लेंगे कि वो एंगल जो यहां लाई करें, वो एंगल जो यहां लाई करें, फिर यहां और यहां। तो हम हर तरह के एंगल्स के साथ अब डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस 1 की।
केस 1 में हम लोग वो सभी एंगल्स लेंगे जो 90 माइनस थीटा टाइप के होंगे, मतलब वो सारे एंगल्स जो यहां बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी एंगल्स जो यहां बिलोंग कर रहे हैं 90 और ये 0 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा में वो सारे एंगल्स जो यहां बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे दिख सकते हैं ये, साइन 90 माइनस थीटा, अब हम देख लेते हैं, अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे साइन चेंजेस हमको करने हैं। तो सबसे पहली बात कि देखो यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या लिखा था, चेंज, मतलब साइन चेंज होगा, साइन मतलब साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे, और आपको पता है चेंज किस में होंगे, ठीक है। तो साइन किस में चेंज हो रहा है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉस थीटा लिख दे रहे हैं, लेकिन अब माइनस का साइन लगेगा कि प्लस का साइन लगेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा एएसटीसी वाला रूल, ठीक है। हमारा एएसटीसी रूल क्या कहता है कि पहला क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट है ना, और पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर सब पॉजिटिव होंगे, मतलब कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस चेंज होगा साइन में और पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फिर नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। tan 90 के साथ लगाए तो 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं, तो tan भी चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह कॉट जो है वो tan में चेंज हो जाएगा, सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होता है। तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यूज फॉर 90 माइनस थीटा। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें, ठीक है, अगर एज एन एग्जाम्पल बात करें, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, या ठीक है साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली या तो आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू वहां से भी बता सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, टेबल से बता सकते हैं कि 1/2 होगी, लेकिन अगर हम यहां पर इसको इस तरह से लिखें कि साइन 90 माइनस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन 90 माइनस साइन 90, 90 पर चीजें चेंज होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री में, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये प्लस होगा, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की भी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहां से ये दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो केस फर्स्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी तरह मूव ऑन करेंगे सेकंड केस पर। सेकंड केस को हम लोग दो तरह से देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो 90 प्लस थीटा लेके हम जा सकते हैं, एक 180 माइनस थीटा लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरह से हम लोग अभी देख रहे होंगे। सो केस 2 ले लेते हैं अब हम। केस 2 में हम लोग 90 प्लस थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, आंसर सेम आएगा बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यू डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए 90 प्लस थीटा का भी केस देखेंगे और 180 माइनस थीटा का भी केस देखेंगे। अगर हम ये बनाएं तो ये 90 है, तो 90 प्लस थीटा में हमें हमारे पास कौन सा एरिया मिलेगा, इस एरिया में मौजूद जितने भी एंगल्स हमको मिलेंगे वो सारे 90 प्लस थीटा में मिलेंगे। और आपको क्लियरली पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सिर्फ एस होते हैं पॉजिटिव, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते थे, ठीक है, और यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी चेंज होता था, वर्टिकली चेंज होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, मतलब प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि साइन है ना, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब कॉस थीटा। फिर कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 है इसीलिए यहाँ पे चेंज होगा, तो कॉस चेंज होता है साइन में। देखिए आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है, पहला ये कि कौन किस में चेंज होगा, और दूसरा साइन का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा, और साइन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो कौन किस में चेंज होगा, तो कॉस साइन में चेंज हो गया, बिल्कुल सही बात। अब 90 प्लस थीटा है तो साइन पॉजिटिव होगा, और कॉसेक यहाँ पे कॉस है, साइन तो है नहीं, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह टैन भी चेंज होगा कॉट में, लेकिन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो इसीलिए नेगेटिव। याद रखिए जो यहां आंसर आ रहा है हम उसके बेसिस पे साइन नहीं लगाते, साइन हम इसके बेसिस पे लगाते हैं। इसी तरह कॉसेक के लिए हम लोग लिखेंगे कॉसेक जो है वो चेंज होगा सेक में, और चूंकि कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसीलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉट की बात करें तो कॉट भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और ये चेंज होकर टैन में चेंज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट, ये वाला जो केस है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे सेम क्वाड्रेंट में, बट अब की बार हम 180 के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे होंगे। तो अब हम लेके चलते हैं केस थर्ड की तरफ। आपको यहाँ पर 180 माइनस थीटा के हिसाब से हम चीजों को देख रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग साइन 180 माइनस थीटा, अब आपको पता है कि 180 पर कोई भी साइन चेंज नहीं होता, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 180 पर चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा। लेकिन प्लस में बनेगा कि माइनस में बनेगा, अब हम वो देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर साइन है इसीलिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन यहाँ पर प्लस लगेगा कि माइनस, माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह टैन भी निगेटिव होता है, इसी तरह कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 है। सेक चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 है, लेकिन निगेटिव होगा क्योंकि सेक सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। कॉट भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो दिस इज द केस थर्ड, और हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में भी चीजों को पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे केस अपना थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। मैं यहाँ पर एक एक केस करा रही हूं ताकि अगर आपको किसी भी केस में दिक्कत हो ना, तो आप उसको क्लियर आउट कर लो। कोई भी तरह की डाउट आपको नहीं रहना चाहिए इस सीरीज को अटेंड करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग केस 4 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज देख लेते हैं, तो चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन अब प्लस लगेगा कि माइनस, तो माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है। ठीक है, टैन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और चूंकि 180 डिग्री है तो टैन टैन ही रहेगा। कॉसेक भी कॉसेक रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव हो जाता है। सेक सेक रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की चीजों को देख लेंगे। सॉरी, फोर्थ केस है, हाँ ठीक है, फोर्थ केस है, और यहां पर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट को देख चुके हैं, लेकिन हमने थर्ड क्वाड्रेंट को अभी सिर्फ 180 डिग्री के पर्सपेक्टिव से देखा है। नाउ इट इज द टाइम कि जब हम इसको 270 डिग्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो केस 4 लिख लेते हैं अब। तो अब हम लोग केस 5 देख रहे हैं, जहां पर हम लोग 270 माइनस थीटा देख रहे हैं। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है अगेन, बट यहाँ पर एक चीज क्या है कि अब चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, और साइन निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस भी निगेटिव होता है, और कॉस चेंज होता है साइन में।
tan पॉजिटिव रहता है और tan चेंज होता है cot में। cosec नेगेटिव रहता है और चेंज होता है sec में। sec नेगेटिव रहता है लेकिन चेंज होता है cosec में। ठीक है, इसी तरह cot पॉजिटिव रहता है लेकिन चेंज होता है tan में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि चेंज किस में हो रहा है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि साइन कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये 270 वाली चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 270 माइनस थीटा में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव थे। ठीक इसी तरह यहाँ पे 180 में भी tan और cot पॉजिटिव थे, तो आंसर आपका सेम आने वाला है, बस आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है चीजों को या फिर सिचुएशन को देखने का। नाउ वी विल मूव फर्दर फॉर केस 6। सो अब इस केस में देखो यहाँ पर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में AST C होता है। C मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो साइन, अब देखो यहाँ पर ना तुम एक चीज इस तरह से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि साइन है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया, तो मतलब सिर्फ कॉस और सेक वाले को छोड़ के सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 270 है, मतलब चेंज हो रहा है, तो चेंज हम करेंगे। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। ठीक है, कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। और साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि सी यहाँ पर है। ठीक है, अब tan के लिए tan नेगेटिव में और कॉट लग जाएगा, कॉसेक नेगेटिव और सेक लग जाएगा। इसी तरह सेक जो होगा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो सेक भी यहाँ पॉजिटिव होगा, बट यहाँ कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पर उन 3 पॉइंटर्स जो मैंने पॉइंट करे थे रेड पेन से, उनको बस ध्यान में रखना, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करेंगी। यहाँ -10 हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर डन विथ केस 6। अब हम केस 7 देख लेते हैं, दैट इज अब हम 360 से नीचे आएंगे। ठीक है, 360 से नीचे आएंगे, तो केस 7 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, 360, और 360 पे आपको पता है कि कोई भी चेंजेस नहीं होते, तो साइन साइन में ही रहेगा, बस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था। कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और कॉस में पॉजिटिव साइन रहेगा। टैन टैन रहेगा, बट इसमें नेगेटिव साइन रहेगा। इसी तरह कॉसेक कॉसेक में रहेगा, बट नेगेटिव साइन के साथ। सेक जो है वो सेक में रहेगा, बट पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह कॉट कॉट में हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, सो दीज आर दी ऑल 7 केसेस जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने में ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो हम लोगों ने अभी 7 केसेस पढ़े हैं, ये कोर है ट्रिग्नोमेट्री का। तो मेक श्योर कि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो और इनको और अच्छे से समझो। रिवीजन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ एक बार समझ के हमेशा याद आपको ये चीज नहीं रह पाएगी। ठीक है, सो रिवीजन तो बहुत ज्यादा मस्ट है। तो इसी के साथ आज का हम लोग ये लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी या डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लो। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर लेना, बिकॉज देर आर मेनी इन्फोज और मेनी क्वेश्चंस जो वहां पर जाते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, और सीरीज में बने रहिएगा, और हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ेंगे, और जितने भी डाउट्स अब तक आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहे हैं, आई होप कि इस सीरीज के बाद वो कोई भी डाउट्स अब आपके नहीं रह जाएंगे और वो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मेहनत करिए और ऑनेस्ट मेहनत करिए।